और अब बात बांग्लादेश की। भारत और हिंदुओं के विरोध में बांग्लादेश हदें पार कर चुका है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले का जो दौर 4 महीने पहले शुरू हुआ था, वो कट्टरपंथियों के हावी होने की वजह से चरम पर पहुंच गया है। दरअसल जमात-ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश को हिंदू मुक्त इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं और वहां की सत्ता पर हर तरह से काबिज होना चाहते हैं। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश का भविष्य जमात-ए इस्लामी ही है या कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरकार ने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए? इस रिपोर्ट से समझिए। भारत के विरोध और हिंदुओं के खिलाफ नफरत में बांग्लादेश ने सारी हदें पार कर ली हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार कट्टरपंथियों की ऐसी पालनहार बन गई है कि इन कट्टरपंथी जमातों के इशारे पर ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के कट्टरपंथी ही मुल्क का मुकद्दर बने हुए हैं, तो क्या अब जमात इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन ही बांग्लादेश का भविष्य होंगे? क्या जमात के नेता और मौलाना ही भविष्य में बांग्लादेश का हर विधान तय करेंगे? क्या भविष्य में जमात इस्लामी के हाथ में ही बांग्लादेश की बागडोर होगी? उन्नीस सौ 1971 के एहसानों को भूलकर बांग्लादेश कट्टरपंथ की उस राह पर चल पड़ा है जिसके संचालक जमात इस्लामी जैसे संगठन है। हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म को रोक पाने में नाकाम यूनुस सरकार से जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो सीधे पल्ला झाड़ लेती है, या फिर यूनुस सरकार अपने पापों को छुपाने के लिए भारत में शरण ले चुकी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर तरह तरह के आरोप लगाती है। अब यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर बांग्लादेश में लोगों को गायब करने में शामिल होने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार द्वारा गठित जांच में यूनुस सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है। आयोग का अनुमान है कि 3500 से अधिक लोगों को गायब कराया गया है। मोहम्मद यूनुस और भारत समर्थक शेख हसीना के बीच सियासी दुश्मनी को दुनिया जानती है। फिलहाल तख्ता पलट के बाद शेख हसीना भारत में है। सवाल है कि क्या यूनुस ने शेख हसीना से सियासी बदले के लिए कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है ताकि वो भारत के खिलाफ जहर उगल सके और बांग्लादेश में हिंदुओं पर तरह तरह के जुल्म कर सके। जब भी मोहम्मद यूनुस सरकार से उनके देश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को बांग्लादेश सरकार के खिलाफ साजिश बताया और हमेशा कहा कि वहां सब ठीक है। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, उसे आपको सुनवाते हैं, फिर आप खुद तय कीजिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और वहां कट्टरपंथी जमातें हिंदुओं और इस्कॉन जैसी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संस्थाओं के खिलाफ किस तरह से जहर बो रही हैं और किस तरह जहर उगल रही हैं। बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी वहां की कठपुतली सरकार और कानून का माखौल खुलेआम उड़ाते हैं। वो कानून से बिल्कुल नहीं डरते। आखिर उन्हें डर भी किस बात का होगा जब यूनुस सरकार को ही अल्पसंख्यकों की परवाह नहीं, तब कट्टरपंथी जमात को किस बात की परवाह होगी? तभी तो वहां के कट्टरपंथी इस्कॉन के मंदिरों को मिटाने की धमकी भी खुलेआम दे रहे हैं। बांग्लादेश की जमीन से इस्कॉन के मंदिरों का नामो निशान मिटाने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ इस तरह की जुबानी नफरत फैलाई जा रही है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं का वजूद खत्म करने के लिए जमात इस्लामी जैसे संगठनों ने पहले से ही ठेका ले रखा है और इसके लिए वो हर तरह से हिंदुओं पर जुल्म भी कर रहे हैं। बांग्लादेश जमात इस्लामी यानी BJI बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है। जमात इस्लामी प्रतिबंध हटने के बाद तेजी से अपना विस्तार कर रही है। पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि 1971 के नरसंहार में जमात का बड़ा हाथ था। हालांकि 1976 में जमात ने राजनीति में दोबारा प्रवेश किया, लेकिन 2008 के चुनाव में आवामी लीग की भारी जीत के बाद जमात को काफी संकट का सामना करना पड़ा। अदालतों ने 2011 और 2016 के बीच युद्ध अपराधों के लिए इसके अधिकांश बड़े नेताओं को दोषी ठहराया। आवामी लीग सरकार ने जमात को एक चरमपंथी संगठन माना है।
बांग्लादेश के 53 वर्षों के इतिहास में जमात ने कभी भी कोई बड़ी चुनावी सफलता हासिल नहीं की। असल में जमात का असली मकसद सरकार में कुछ कैबिनेट पद प्राप्त करना रहा है। जमात के नेता शेख हसीना सरकार में प्रभावी पद पाना चाहते थे, लेकिन हिंदू विरोधी और भारत विरोधी चरित्र वाले जमात इस्लामी को शेख हसीना की सरकार ने उभरने नहीं दिया। हालांकि शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए जमात हमेशा अंडरग्राउंड तरीके से काम करता रहा। छात्र आंदोलनों को मुखौटा बनाकर जमात ने शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया। अब जब जमात अपने मिशन में कामयाब हो चुका है तो उसके हिंदू विरोधी कारनामे हर दिन दुनिया के सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा को देखकर दुनिया भर में आक्रोश भी बढ़ रहा है। भारत के हिंदू संगठन लगातार सरकार से इस मामले में बड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू क्यों हैं? अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल कम आबादी होने की वजह से बांग्लादेश में हिंदू हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। बांग्लादेश के राजनीतिक दल भी हमेशा वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक्टिव रहते हैं। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। जमात इस्लामी जैसे संगठन हिंदुओं को सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं। हिंदुओं की आबादी घटाने के लिए उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया जाता है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार से लेकर कट्टरपंथी जमातें सभी भारत के विरोध में हदें पार कर चुके हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेशी अवाम को वो दिन नहीं भूलने चाहिए जब पाकिस्तान ने 1947 से 1971 तक वहां के अवाम पर जुल्म ढाए थे। वो भारत ही है जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तानी जुल्म से आजाद कराया। लेकिन आज का सच कुछ और है। कुर्सी के लिए यूनुस भारत का हर एहसान भूल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।